अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक है केयर टेकर गवर्नमेंट। जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी बेचैनी है और सियासी इंतशार और बदअमनी है वो अपने अरूज के ऊपर है। और पाकिस्तान के अंदर जो है सूबाई सतह के ऊपर जो है सूबा पंजाब के अंदर जो है असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया गया है और जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी जो है वो रिमूव हो गई है। अब उसकी जगह के ऊपर जो है अब नए इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, लेकिन असम्बली के डिज़ाल्व होने और कैबिनेट के डिज़ाल्व होने के बाद जो है और नए इलेक्शन के इनकाद तक और नई हुकूमत के इंतखाब तक जो है अब ये जो इरा होगा इसमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। ये सूरत हाल जो है ये सूबाई सतह के ऊपर भी रूनुमा होती है और ये सूरत हाल जो है वफाक के अंदर भी जो है रूनुमा होती है। तो हम इसको कलेक्टिवली देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, उसके ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका क़याम कब अमल में लाया जाता है और कब वो अपने जो है वो ओहदे से रिमूव होती है, और इस वक्त तक पाकिस्तान में कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो एज़ ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फैज़ रह चुकी हैं। ये हमारा एरिया है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास पहली स्लाइड है, इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या है? केयर टेकर गवर्नमेंट इज़ ए टेम्परेरी एंड एड हॉक डेट परफॉर्म्स सम गवर्नमेंटल ड्यूटीज एंड फंक्शंस इन ए कंट्री until a regular government is elected or formed। तो केयर टेकर गवर्नमेंट है बेसिकली एक एडहॉक और टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है, एक आर्जी हुकूमत होती है जो कि चंद गवर्नमेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सर अंजाम दी जाती है, और वो उस वक्त तक ये ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देती है जब तक कि एक नई और रेगुलर गवर्नमेंट का इंतखाब अमल में नहीं लाया जाता। तो जब नई गवर्नमेंट का इंतखाब अमल में लाया जाएगा तो उसके बाद जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपने ओहदे से अलग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट क्या है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफ पाकिस्तान इज़ ए एक्टिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असम्बली। डी स्टूडेंट्स, क्या होता है? अब हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं। तो जब नेशनल असम्बली जो है जब डिज़ाल्व हो जाती है तो उसके नतीजे में जो है जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उस प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है वो भी जो है वो अपने ओहदों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के लिए नेशनल असम्बली का और पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी होता है। तो जब नेशनल असम्बली डिज़ाल्व होगी तो क्या होगा? तमाम वज़रा भी जो है वो अपने ओहदों से अलग हो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर भी अलग हो जाएगा। उसके बाद जो है नए इलेक्शन के इनकाद तक जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट का इंतखाब जो है वो चुनाव जो है वो अमल में लाया जाता है, उसकी सिलेक्शन की जाती है, और वो उस वक्त तक जो है वो अपने ओहदे के ऊपर फैज़ रहेगी जब तक नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब और नई नेशनल असम्बली का इंतखाब अमल में नहीं लाया जाता और नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब होने के बाद जो है अपने ओहदे का हलफ नहीं उठा लेता। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो तस्वर है वो उस सूरत में पैदा होता है जब नेशनल असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है और कैबिनेट जो है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अपने ओहदों से अलग हो जाते हैं। तो फिर उस दौर से लेकर नए इंतखाबात के इनकाद और नई मुंतखब हुकूमत के हलफ उठाने तक जो है जो एक आर्जी सेटअप कायम किया जाता है, जो टेम्परेरी और एडहॉक बेसिस के ऊपर जो है वो जो सेटअप कायम किया जाएगा उसको केयर टेकर गवर्नमेंट कहा जाता है। और नेक्स्ट क्या है? द पर्पस ऑफ दिस पोस्ट इज़ टू इंश्योर द फेयर एंड फ्री इलेक्शंस आर हेल्ड। तो इसका जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका जो बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट है वो नई असम्बली के लिए जो है वो एक फेयर एंड फ्री और इलेक्शन का जो है वो इनकाद कराएगी ताकि नई हुकूमत जो है वो मुंतखब की जा सके। तो केयर टेकर गवर्नमेंट किस सूरत में अमल में आएगी? जब नेशनल असम्बली डिज़ाल्व होती है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो हैं वो भी जो है वो अपने ओहदों से रिमूव हो जाते हैं। तो फिर नए इलेक्शन के इनकाद तक और उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर के हलफ उठाने तक जो है एक आर्जी सेटअप जो कायम किया जाता है हुकूमत का उसको केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। और केयर टेकर गवर्नमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि नई पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट करे। आइए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्रोविजनल गवर्नमेंट।
आल्सो कॉल्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट। ये एक और टर्म है जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं या इंटरिम। इससे मुरादी है अबूरी हुकूमत। जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं निगरान हुकूमत। और एक टर्म है इंटरिम गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी अबूरी हुकूमत। तो बाज़ का जो है कि ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, या बाज़ लोग जो जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं तो केयर टेकर की बजाय हम जो है इंटर्म गवर्नमेंट की टर्म इस्तेमाल कर जाते हैं, और इंटर्म गवर्नमेंट के लिए बाज़ का हम जो है वो केयर टेकर की। तो यहाँ पे ये बयान करने की कोशिश की गई है कि ये दोनों टर्म्स मुख्तलिफ हैं और इनमें बेसिक फ़र्क क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ए प्रोविजनल गवर्नमेंट आल्सो कॉल्ड इन इंटर्म गवर्नमेंट, यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है उसको इंटर्म गवर्नमेंट भी कहते हैं। इंटर्म गवर्नमेंट से मुराद क्या है? अबूरी हुकूमत। एन एमरजेंसी गवर्नमेंट, और इसको एमरजेंसी गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी जो हंगामी हालात में जो है वो कैम होती है, कैम होने वाली जो हुकूमत होती है। आर ए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, तो इसको ट्रांजिशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक दौर से दूसरे दौर में दाखिल होने के लिए गवर्नमेंट जो है कैम की जाती है। तो एक अबूरी दौर के लिए इसका क़याम जो है वो, आर्जी दौर के लिए इसका क़याम जो है वो अमल में लाया जाता है। इज़ एन एमरजेंसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी सेट अप to manage a political transition generally in cases of a newly formed states। तो जब कोई नई रियासत कायम होती है तो फिर ज़ाहिर है जब कोई नई रियासत कायम होगी तो उसमें फ़ौरी तौर पे जो है इलेक्शन का इनकाद जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो क्या होता है कि फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है कायम कर दी जाती है। जैसा कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान कायम हुआ तो क़याम पाकिस्तान के बाद जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम की गई थी, अबूरी हुकूमत कायम की गई थी। और उसके बाद क्या होता है, अबूरी हुकूमत का क़याम जब अमल में आ जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के बाद जो है एक परमानेंट गवर्नमेंट जो है कायम हो जाती है। तो आमतौर पे जब कोई नई रियासत वजूद में आती है, आर फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जो पहले से कायम जो हुकूमत होती है वो किसी बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाए और वो इस पोजीशन पे ना हो कि वो रियासत का निज़ाम चला सके, और स्टेट इस पोजीशन पे भी ना हो कि नए इंतखाबात फ़ौरी तौर पे करवा कर जो है इस सेटअप को जो है वो नए इंतखाबात के बाद इसको रिमूव करके और नई हुकूमत का इंतखाब अमल में लाया जाए। तो वो जो गैप होगा जब प्रीवियस गवर्नमेंट नाकाम हो जाएगी, वो अपने उहदों से अलग हो जाएगी, और फिर वहाँ पे जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट कायम कर दी जाती है जो उस वक्त तक अपने फ़रज़ सर अंजाम देगी जब तक नई हुकूमत का क़याम जो है वो अमल में नहीं लाया जाता। और नेक्स्ट देखते हैं जी। तो अब हमारे पास कुछ ऐसी लिस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर है अब तक कौन कौन सी जो शख्सियात हैं वो एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के फ़रज़ सर अंजाम दे चुकी हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसने कब ये चार्ज संभाला और कब जो है वो देश से अलग हुआ। द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वाज गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो है ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वाज अपॉइंटेड ऑन 6 अगस्त 1990। तो गुलाम मुस्तफ़ा जो हैं वो 6 अगस्त 1990 को जो है उस वक़्त पाकिस्तान के पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने जब बेनज़ीर भुट्टो जो है उनकी हुकूमत जो थी उनको डिज़ाल्व किया गया था। एंड प्रेसिडेंट गुलाम इसाक़ खान एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो इनकी जो तकर्री थी एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट उस वक़्त जो गुलाम इसाक़ खान थे उन्होंने जो है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को जो है एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो था वो अपॉइंट किया। एंड ही वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही कंटिन्यूड टू सर्व ऑन द पोस्ट फॉर 3 months, तो 3 महीने तक उन्होंने काम किया है। एंड स्टेप्ड डाउन ऑन 6 नवंबर 1990। तो क्या है 6 अगस्त को इनकी अपॉइंटमेंट होती है और 6 नवंबर को जो है ये अपने ओहदे से अलग हो जाते हैं। ही वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो 6 अगस्त 1990 से लेकर 6 नवंबर 1990 तक जो है ये एज ए फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने काम किया है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने। और पाकिस्तान के दूसरे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बल्खशेर मज़ारी। बल्खशेर मज़ारी जो हैं ही वाज द सेकंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द सेकंड पर्सन टू सर्व इन द पोस्ट ऑफ द दोबारा देखिएगा, द सेकंड पर्सन टू सर्व इन दिस पोस्ट इज़ बल्खशेर मज़ारी। ही वाज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट गुलाम इसाक़ खान। तो अब देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं जब 1988 के अंदर इलेक्शन हुए
तो उस इलेक्शन के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनी और 1990 के अंदर जो है बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ग़ुलाम शाह खान ने डिज़ॉल्व कर दिया था और उसके बाद जो है केयर टेकर के तौर पे जो है ग़ुलाम मुस्तफ़ा जितोई बने। तो फिर नए इलेक्शन हुए और नए इलेक्शन के अंदर जो है जो 1990 में इलेक्शन हुए उसमें नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये सेटअप भी ज़्यादा देर तक ना चल सका और 1993 के अंदर जो है नवाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको फिर ग़ुलाम शाह खान जो थे उन्होंने जो है वो आर्टिकल जो है 58(2)B जो बड़ा हमारे यहाँ बदनाम ज़माना आर्टिकल है उसको इस्तेमाल करके नवाज शरीफ की हुकूमत को भी डिज़ाल्व कर दिया था। तो जब उसको डिज़ाल्व किया गया तो उसके बाद जो है बल्क शेर मज़ारी जो हैं ही वॉज अपॉइंटेड बाय द ग़ुलाम शाह खान एज द सेकंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। And when Pakistan's Supreme Court overturned the presidential order और फिर क्या हुआ था कि मामला जो है वो अदालत में चला गया और अदालत ने जो है वो प्रेसिडेंशियल आर्डर जो था उसको जो था वो जो है वो कालअदम करार दे दिया एंड रिस्टोर द नवाज शरीफ गवर्नमेंट और नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। और इस तरह जो है जो बल्क शेर मज़ारी थे वो 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक जो हैं वो पाकिस्तान के सेकंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फैज़ रहे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहानी पाकिस्तान की कहानी बड़ी दिलचस्प है। नेक्स्ट हैं मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी। आमतौर पे हम इनको मोइन कुरैशी कहते हैं। डॉक्टर मोइन कुरैशी के नाम से ही जाने जाते हैं। और फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द नवाज शरीफ, अब जब नवाज शरीफ की हुकूमत को ग़ुलाम शाह खान ने डिज़ाल्व कर दिया था 58(2)B इस्तेमाल करके, तो उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप कायम हुआ। फिर जो है मामला अदालत में चला गया था। अदालत ने क्या किया, उनकी हुकूमत को बहाल कर दिया। तो नवाज शरीफ जो है दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो थे बन गए अदालती फ़ैसले के मुताबिक। लेकिन जो हालात थे वो इतने ख़राब हो चुके थे कि अब उनके लिए जो है मुमकिन नहीं था कि वो दोबारा जो है वो बेहतर तरीके से जो है सर्व कर सकें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर रिज़ाइन दे दिया नवाज शरीफ ने जो है। तो जब रिज़ाइन दिया तो उसके बाद फिर जो है क्या हुआ कि डॉक्टर मोइन कुरैशी जो हैं वो पाकिस्तान के नेक्स्ट जो हैं तीसरे जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो दोबारा से देखिएगा, मोइन कुरैशी अहमद कुरैशी वाज अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही सर्व्ड ऑन दिस पोस्ट फॉर ओवर ए मंथ, जुलाई 18, 1993 टू अक्टूबर 18, 1993 से लेकर यहाँ तक जो है वो पाकिस्तान के थर्ड प्राइम मिनिस्टर है। इनकी जो मोइन कुरैशी, इनकी दिलचस्प बात यह है कि इन्हें ख़ुसूसी तौर पे जो है एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो है अमेरिका से इनको इंपोर्ट किया गया था। ये उस वक्त अमेरिका में मुकीम थे, ये अमेरिका में से आए, ये पाकिस्तान के जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने और 18 जुलाई को जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और 19 जुलाई को जो है इन्होंने अपने ओहदे का जो था वो हल्फ उठाया था। और क्या है कि इनकी जो टेनोर है वो 18 अक्टूबर 1993 तक जो है ये रही और 18 अक्टूबर को ये ओहदे से लागू हुए, केयर टेकर गवर्नमेंट के ओहदे से लागू हुए। और 2 दिन के बाद यानी दूसरे दिन जो है 20 अक्टूबर 1993 को, बहुत दिलचस्प बात यह है कि 20 अक्टूबर 1993 को जो डॉक्टर मोइन कुरैशी हैं जो अमेरिका से केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, 3 माह पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद 18 अक्टूबर 1993 को ये वापस अमेरिका तशरीफ़ ले गए। तो ये है पाकिस्तान की सियासत जो है वो। और फिर जो है वो उसके बाद जो है डॉक्टर मोइन कुरैशी जो है मुश्किल तौर पे वहीं पे जो है मुकीम रहे। तो ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्स को अमेरिका से ख़ुसूसी तौर पे बुलाकर जो है पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इससे पहले मोहम्मद अली बोगरा जो हैं जो पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उस वक्त अमेरिका में जो थे वो फॉरेन सर्विस में थे, एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे थे। तो उनको अचानक बुला के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। फिर इसके बाद शौकत अज़ीज़ का नाम है कि शौकत अज़ीज़ भी जो है बेसिकली अमेरिका में जो है वो सेटल थे और उनको भी ख़ुसूसी तौर पर बुलाकर जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उनको भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। और जब शौकत अज़ीज़ जो हैं वज़ारत उज़्मा के ओहदे से अलग हुए और उसके बाद फिर वो जो है वो वापस जो है वो अमेरिका चले गए। तो इस तरह पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर जो गवर्नमेंट की तब्दीली है उसके ऊपर जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वो नज़र आता है कि अमेरिकन लॉबी जो है बड़ी स्ट्रांग है और वो ऐसे लोगों को यहाँ पे हुकूमत में लाने में कामयाब हो जाती है जो कि यूँ समझ लें कि वो एक तवील अरसा से अमेरिका में मुकीम होते हैं और अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ पे जो है काम करता हुआ नज़र आता है।
खैर नंबर 4 पे है मलक मिराज खालिद आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो। तो बेनज़ीर भुट्टो जो है 1993 के अंदर जो है जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान की दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने में कामयाब हो गई थी। और जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को फ़ारूक उल-ग़ारी जो उस वक़्त प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसमिस कर दिया, तो क्या हुआ 1996 के अंदर जो है देन प्रेसिडेंट अपॉइंटेड मलक मिराज खालिद। जी, तो मलक मिराज खालिद जो हैं ही वाज अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फ़ारूक उल-ग़ारी उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और वो कब बने? ऑन नवंबर 5 1996 टू उनके और वो कब तक रहे? ऑन फरवरी 16 1997। तो 5 अक्टूबर 1996 से लेकर 16 फरवरी 1997 तक जो है वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे, चौथे पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। और जब 1997 के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन के नतीजे में जो है नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के दूसरी बार जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने में कामयाब हो जाते हैं। और नेक्स्ट नंबर 5 पे है मियां मोहम्मद सोमरो, ये पाकिस्तान के 5th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हु सर्व्ड फॉर 4 months and 8 days। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे ज़्यादा जो है अरसा जो है इस ओहदे के ऊपर फैज़ रहे हैं। और कितना रहे हैं? फॉर 4 months, तो 4 माह। जी, स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। तो ये जो मियां मोहम्मद सोमरो जो हैं ये 4 माह और 8 दिन तक जो है वो आमतौर पे ये 3 माह के लिए होता है या 3 माह से बाद कुछ दिन हो सकते हैं। लेकिन इस दरअसल हुआ क्या कि इनके दौर में जो है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ पाकिस्तान की सियासत के अंदर। जो है इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, इलेक्शन मुनक्कद होने जा रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनका मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से जो है इलेक्शन जो है उसमें तख़ीर हो गई। और उस सेटअप जो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सेटअप था उसको थोड़ा सा और वक्त जो है वो मिल गया। तो देखते हैं दोबारा इसको। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर who served for 4 months and 8 days in office. He took the oath of office on 16 November 2007 and stepped down from the post on 24th March 2008। और वो जो है वो 16 नवंबर 2007 से लेकर 24 मार्च 2008 तक जो है वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। और ये सबसे ज़्यादा अरसा जो है किसी भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो है वो शुमार होता है। और 6th प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मीर हज़ार खान खोसो। मीर हज़ार खान खोसो जो हैं ही वाज द 6th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा आइन क्या कहता है इससे पहले इनके ये कहता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के ऊपर असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है कायम की जाती है। केयर टेकर गवर्नमेंट में ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, जो एक्स वज़ीर-ए-आज़म होता है वो और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये मिलकर जो है ये फैसला करेंगे कि हु विल बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर इनके दरमियान इत्तेफाक राय नहीं होता और सियासी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं तो फिर मामला चलता फिरता जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइनल डिसीजन जो है करता है। तो इन्हीं को जब जो है केयर टेकर बनाया गया तो फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसने इसका फ़ैसला किया था। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटेड मीर हज़ार खान Khoso on March 24 as caretaker prime minister. He took the oath of the office 25th March 2013 and resigned June 5 2013। तो 25 मार्च 2013 से लेकर 5 जून 2013 तक जो है मीर हज़ार खान खोसो जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे जब 2013 में इलेक्शन हुए थे। 2013 से पहले जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स जब 2013 में इलेक्शन हुए तो उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून ग्रुप है उसकी हुकूमत जो थी वो कायम हुई थी 2013 में। और नेक्स्ट देखते हैं जो 7th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जस्टिस नसरुल्लाह मलिक। टू डेट नसरुल्लाह मलिक इज़ द लास्ट person
टू हैव सर्व ऑन दिस पोस्ट। तो अब तक जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर खुदे के ऊपर फायज हुए हैं, उसमें जो लास्ट पर्सन हैं वो हैं नसरुल मुल्क। नसरुल मुल्क जो हैं वो लास्ट पर्सन हैं। ही वाज अपॉइंटेड बाय द कंसेंसस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी एंड अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह। सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और ये उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। और जब 2018 के अंदर जो है असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी तो उसमें क्या था कि उसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो कंसेंसस के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दोनों कंसेंसस से जो है उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, तो इनसे दोनों के इत्तेफाक राय से जो है इनका इन जज साहब के नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ और उनको जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो था वो बना दिया गया था। और ये कब तक रहे? ये फ्राम मई 28 2018 से लेकर 1 जून 2018 तक जो है ये केयर टेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एंड एंडेड ऑन अगस्त 18 2018। दोबारा इसको देखिएगा कि 28 मई 2018 को ये केयर टेकर बने थे। मलिक नसरुल्लाह खां इनको अपॉइंट किया गया था और 1 जून को जो है इन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था और 18 अगस्त 2018 तक जो है ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे फ़रज़ सर अंजाम दे। इन्हीं की निगरानी में जो है 2018 के अंदर इलेक्शन हुआ था जिसमें तहरीक पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहली दफ़ा जो है वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंटर के अंदर जो है वो हुकूमत कायम हुई थी। अब जो है अब नेक्स्ट फिर जो है इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट सेटअप के अंदर जो है क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो अब तक जो है वो मजमूई तौर पे 7 वज़ीर आज़म जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के फ़रज़ जो हैं वो सारे अंजाम दे चुके हैं। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट वाज टू क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड environment in which an election could be held in the free and fair manner। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है ये है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो रियासत के अंदर जो है प्रोड्यूस करे और ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो कायम करे कि जिसके अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो हो सकें। इलेक्शन आज़ादाना तौर पे हों, इलेक्शन जो है वो शफाफ होने चाहिए एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बाय द आउट गोइंग गवर्नमेंट। तो जो आउट गोइंग गवर्नमेंट होती है उसका कोई किसी के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी अदारे का जो है इलेक्शन के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट के काम का जो बेसिक मकसद ये है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो कि बेसिकली जो है वो इनका तल्लुक़ बरह रास्त सियासत के साथ नहीं होता। जैसे ये जज साहब थे तो इनका बरह रास्त जो है वो सियासत के साथ कोई बरह रास्त तल्लुक़ नहीं था, तो ताकि वो मैक्सिमम जो है वो इम्पार्शल रहकर जो है ये सेटअप को चला सकें। अगर वो कोई पॉलिटिकल होगा तो ज़ाहिर है उसकी वफ़ादारियाँ अपनी सियासी जमात के साथ होंगी और वो जब तक वो केयर टेकर रहेगा तो उस दौरान जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को किसी न किसी तरीके से फेवर देने की कोशिश जो है वो करेगा और ख़ुद असरअंदाज होने की भी कोशिश करेगा। इसलिए जो है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो बेसिकली टेक्निकल हो, टेक्नोक्रेट हो, लेकिन उसका तल्लुक़ किसी बरह रास्त पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना हो, पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो कारकुन ना हो, बाकायदा रजिस्टर्ड कारकुन ना हो, ताकि उसकी गैर जानबदारी जो है वो कायम रखी जा सके। तो ये उसका बेसिक मकसद है। आज़ाद और गैर जानबदार इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री और इम्पार्शल इलेक्शन का इनकाद कराना विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बाय द आउट गोइंग गवर्नमेंट। इट वॉज नॉट एम्पावर्ड टू टेक एनी पॉलिसी डिसीजंस अनलेस इट वाज नेसेसरी। तो ये भी कहा गया है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जिससे रियासत की जो बेसिक पॉलिसीज़ होती हैं वो जो है मुतासर हो सकें। तो कोई ये पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, ये बेसिक इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना होता है मुख्तर अरसे के लिए, वक्ती तौर पे एडहाक पीरियड के लिए। तो ये कोई पॉलिसी मेकिंग ना तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी तब्दीली ला सकते हैं और ना ही जो रियासत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली ला सकते हैं।
मासवा इसके कि कोई इंतहाई एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन आम नॉर्मल हालात के अंदर जो है जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो बेसिकली जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको चलाएगी और कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगी जिससे रियासत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मुतासर होने का ख़तरा हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और लास्ट में मैंने एक चीज़ को ऐड किया है कि अगर इस चीज़ के मतलब जो है जो हमारा टॉपिक है केयर टेकर गवर्नमेंट, उसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे जो है वो क्वेश्चन इनबॉक्स में दीजिएगा, जो यूट्यूब का इनबॉक्स है, और वहाँ पे आपके सवालात का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो आप लाजमी तौर पे इनबॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ौरी तौर पे जो है आपके सवाल का जवाब दिया जाए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो हम जो है वो उनको वेलकम कहेंगे और अपने मालूमात में इजाफे के लिए भी उनको इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।